स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रांची के नगरी में रह रही रेणुका देवी जी के पास, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है और साथ ही साथ आसपास में रहे लोगों की मदद भी कर रही है। तो चलिए मिलते हैं रेणुका देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से बैंक सखी से जुड़ करके लोगों की मदद कर रही है और खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। दहलीज के भीतर सिसकती, अपनी आंचल में आंसू पोंछती, किस्मत को कोसती नारियां आज 21वीं सदी के बदलते भारत के दूसरे स्वरूप से रूबरू कराने चली हैं। 21वीं सदी में नारियों की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांवों तक दिखाई दे रही हैं। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के नगरी प्रखंड में और हमारे साथ जेएसएलपीएस के सहयोग से बैंक सखी के रूप में कार्य कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बैंक के प्रति उनका रुझान बढ़ा रही हैं, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं किस तरह से वो बैंक सखी का कार्य कर रही है, इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए इनसे जानते हैं। आपका परिचय? जी जोहार, मेरा नाम रेणुका देवी है और मैं बैंक ऑफ इंडिया में बैंक सखी के रूप में काम करती हूँ। अगर हम बैंक सखी की बात करते हैं तो ये बैंक सखी का कार्य क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है बैंक सखी का? किस तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बैंकिंग के प्रति जागरूक करती हैं? बैंक सखी का रोल है सर, जैसे हम लोग समूह की दीदियाँ जो हैं तो उनका जेएसएलपीएस के द्वारा उनका समूह बनता है, जो हम लोग सक्रिय दीदी बनाती है। उनका जैसे अकाउंट ओपनिंग करते हैं उनका हम लोग बैंक लिंकेज करवाते हैं। उसके बाद वो दीदी लोग का साथ ही में बीमा भी करवाते हैं और मुद्रा लोन हो गया, स्टार सखी लोन हो गया और दीदी को पर्सनल लोन जो भी है वो हम लोग करवाते हैं। तो रेणुका जी, ये कह सकते हैं कि बैंक से संबंधित जो भी कार्य होते हैं कहीं ना कहीं आपके सहयोग से होते हैं। तो अगर बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग काफ़ी बड़ा क्षेत्र, उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं और आजकल जो कार्य होता है ऑनलाइन कार्य होता है, तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला इसके लिए? इसके लिए हमको सर 2016 में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, ये रांची में हुआ था हम लोग का। और फिर अभी 2019 में हम बेंगलोर भी गए हुए थे, बेंगलोर से भी हमको ट्रेनिंग मिला हुआ है। अच्छा, तो प्रशिक्षण में क्या क्या बातें बतलाई है, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को मोटिवेट करना है बैंकिंग के लिए? वहाँ हम लोग को बताया गया सर कि गांव की जो हम लोग की दीदी, ग्रामीण दीदी हैं, वो उतना एक्टिव नहीं हो पाती हैं बैंकिंग के द्वारा, कि बैंक में कैसे हम लोग को आना है, जाना है, क्या सुविधा प्राप्त करना है, वो सबसे वो लोग वंचित रहते हैं। उसको हम लोग को सिखाया गया, हम लोग को एफएल का ट्रेनिंग दिया गया वित्तीय साक्षरता का। इसमें हम लोग को खेल के माध्यम से भी हम लोग गांव-गांव में जाके दीदियों को बताते हैं कि पहले आप लोग अपना सेविंग अकाउंट खोलें, उसके बाद आप लोग अपना थोड़ा ही थोड़ा करके, लेकिन आप लोग हमेशा वो लोग हर मंथ भी या रोज़ाना कुछ भी करके वो लोग सेविंग करेंगी। सेविंग के बाद वो लोग को बताया जाता है कि कैसे आप लोग लोन से भी जोड़ सकते हैं। वो लोग को पर्सनल लोन दिया जाता है, फिर आधार से भी वो लोग को जोड़ा जाता है, जिससे वो लोग को पता चलता है कि हम लोग को आधार से जुड़ने से क्या फ़ायदा है। फिर जैसे वो दीदी लोग के यहाँ कोई भी डेथ हो जाता है, जिनका बीमा किया हुआ होता है, उनको हम लोग क्लेम भी 2 लाख दिलवाने का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता
नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। ऐसे ही बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं नगड़ी की रहने वाली रेणुका देवी। हाँ, बैंक का A से Z हम लोग को सारा कुछ काम हेल्प करना पड़ता है दीदियों का। पहले तो सर जैसे हम लोग बैंक से जो दीदी जुड़ी हुई हैं, हम लोग समूह की जो दीदियां हैं उन्हीं को हम लोग सबसे पहले उन्हीं के तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कि 6 मंथ हो जाता है सेविंग अकाउंट किया हुआ, तो हम लोग को ज़्यादा उसमें दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी दीदियों का आधार का हम लोग KYC ले लेते हैं, सबका फ़ोटो ले लेते हैं और हम लोग का एक रजिस्टर आता है JSLPS में बैठक प्रस्तावना। वो रजिस्टर में हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं कि कौन कौन दीदियां हैं, क्या वो लोग रोजगार करना चाहती हैं, वही हम लोग जीरोक्स लगाते हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्म भर के बैंक में जमा कर देते हैं और फिर मैनेजर सर वेरीफाई करते हैं और लोन हो जाता है। जिसमें हम लोग का था सर, उसमें पढ़ाई लिखाई उतना विशेष मान्यता नहीं था। जब हम लोग समूह में जुड़े तो ही हम लोग को पता चला कि पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा होती है। उसमें हम लोग का स्थिति बहुत ही ख़राब था सर। वो उसमें हम लोग का मानना था कि बेटी जैसे मैट्रिक पढ़ी उनका शादी कर देना है, इसी प्रकार हम लोग का भी मैट्रिक जैसे लिखे हम लोग का शादी कर दिया गया। सर इसमें हम सबसे पहले JSLPS जो हम लोग का जितने भी टीम हैं उन सबको हम हार्दिक मन से फिर से जोहार बोलते हैं। उन्हीं की बदौलत हम आज बैंक सखी के रूप में काम कर रहे हैं और अभी कहा जाए सर तो एक मेरा पहचान बन चुका है बैंक सखी के रूप में। सारी दीदी दादा अगल बगल के जो भी हैं वो हमको बैंक सखी के रूप में जानते हैं। और इससे ये हुआ सर कि जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत ही हम लोग का मैंने वैसा नहीं था स्थिति, घर से निकलते नहीं थे हम लोग। फिर JSLPS आया, फिर हम लोग जुड़े, उसमें जुड़ने के बाद फिर बैंक सखी का बारे में हम लोग को बताया गया, फिर हम लोग इसमें ट्रेनिंग लिए और फिर हम लोग बैंक सखी के रूप में काम कर रहे हैं। दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट बनाया जाता है। ये BC एजेंट घर घर जाकर खाते खुलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो ATM पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। जैसे हम अभी JSLPS में जुड़े तो अभी बैंक से भी हमको मिला है, मुद्रा लोन लिए हैं और KCC लोन भी लिए हुए हैं। और हम लोग का JSLPS में इंटरप्राइजेस एक है, उसमें से भी 1 लाख लिए हुए हैं। उससे पति के लिए सैलून खोले और बैंक से जो पैसा लिए, समूह से भी लिए, VO से, CLF से, उससे ज़मीन भी खरीदे सर 7 लाख का और फिर घर भी बनवाएं। अभी 12 सेट मेरा किराया में लगा हुआ है दीदी, उससे भी मेरा आजीविका अच्छी तरह से आ रही है। सर मेरा मानना है कि जो भी हम मेरे पति की बदौलत ही है। जब मेरे पति हमको इजाज़त नहीं देते कि समूह में जुड़ो, तुम यहाँ जा वहाँ जा, जब तक वो हमको इजाज़त नहीं देते हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये कहना गलत है कि हम अपना पति के लिए किए। मेरे पति मेरे लिए जो किए उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, अपने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि हम आज अपने पैर में खड़ा हैं। गांव घर समाज में इज्जत से हमको देखा जाता है। एक समय था जब हम लोग का गांव घर में बहुत ही क्या बोलते हैं गरीबताई था, तो इतना इज्जत नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी है कि जहाँ भी जाते हैं मेरे साथ में मेरा पूरा परिवार को सपोर्ट है। 2 बेटी है, दोनों भी साइंस लेके पढ़ रही है, बेटा भी साइंस लेके पढ़ रहा है अभी। सर जैसे पहले से ही कहा जाता है कि एक पुरुष शिक्षित होते हैं तो खुद ही रहते हैं और एक महिला शिक्षित होती है तो वो घर परिवार पूरा शिक्षित करती है। एक लड़की शिक्षित होती है तो मायके को भी संभालती है और ससुराल को भी, साथ में पूरा समाज को, अपना ससुराल को, अपने बच्चों को। एक लड़की ही ये सब कर सकती है। इस योजना के माध्यम से जुड़कर यहाँ की महिलाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। JSLPS का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे उन्होंने बताया ही कि वो बैंक सखी के रूप में समूह में जुड़ने के बाद बैंक सखी के रूप में चयन हुआ, यहाँ के स्टाफ के द्वारा किया गया, CLF के माध्यम से किया गया। उनका बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। और ये है कि JSLPS के सारे जितने BME स्टाफ हैं हमारे,
उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे दीदी को हर जगह हेल्प करना, जैसे कि कोई गांव है या पंचायत है वहाँ उनको ले जाना, जैसे कोई बैंक लिंकेज करना है तो SCG के जैसे दीदी को तो अपने ही गांव के बारे में पता है, लेकिन अदरवाइज़ दूसरे गांव के बारे में नहीं पता है, तो जितने भी हमारे फील्ड स्टाफ हैं वो उसको वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ दीदियों के बैठक में उनको परिचय कराते हैं कि हमारी बैंक सखी हैं। इसलिए हमारे JSLPS के जितने स्टाफ हैं हमारे नगड़ी ब्लॉक के, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। और दीदी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि दीदी हम लोग को बहुत सपोर्ट भी करती हैं, मतलब बैंक लिंकेज, इंश्योरेंस हो गया और फिर मुद्रा लोन हो गया, फिर इंडिविजुअल जितने लोन होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से करती हैं। अगर मान लीजिए कोई लोन रीपेमेंट नहीं होता है तो भी वो उनके घर तक जाती हैं, वो समूह में बैठक करती हैं स्टाफ के साथ, करवा के फिर बैंक लोन का रीपेमेंट भी करवाती हैं। साथ में जिनको आवश्यकता है, कोई इंटरप्राइज अगर चला रहे हैं तो हमारे यहाँ जैसे NRTP ब्लॉक है तो यहाँ से हमारे CF लोन भी जाते हैं लोगों को, जैसे दीदी बता रही थी कि उनको 1 लाख रुपए मिला हुआ है, तो CF लोन भी हमारे उद्यमियों को जाता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन में उनका कुछ भी मतलब इंटरप्राइज अगर ज़्यादा बड़ा है उनका टर्नओवर, तो फिर उनको हम लोग फिर उनके इंडिविजुअली लोन भी कराते हैं, बैंक लिंकेज से भी देते हैं, CIF लोन से भी देते हैं। तो उसमें रेणुका दी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे हमारा मुद्रा लोन जब होता है तो उद्यम आधार भी लगता है, तो उद्यम आधार बनाने में भी वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं हमारा। ऐसे देखा जाए तो अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होता है कि मैं खुद भी एक महिला हूँ। और यहाँ देखा जाए कि रेणुका दी जैसे कि हमारी दीदी हैं, बोला जाए कि पहले बोली कि उनके पति का भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर पति का सपोर्ट नहीं हो तो वो शायद समूह में भी नहीं जुड़ती और ना बैंक सखी बनती, क्योंकि उनको बाहर आना जाना है, दूसरे गांव में टोले में जाना है, तो उनको जब तक अपने पति का परमिशन नहीं मिलता या JSLPS का सपोर्ट भी नहीं मिलता, और उनको ऐसा भी लगता है कि सुरक्षित भी हैं हम JSLPS के स्टाफ के द्वारा कि अगर किसी गांव में जा रही हैं या इंटीरियर गांव में जा रही हैं तो वो देखा जाए कि वो सुरक्षित भी महसूस करती हैं। और हमारी दीदी जैसे रेणुका दी देखा जाए अभी इतना अच्छा बोलती हैं कि वो उनका क्या कहना, हम लोग इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं। देखा जाए वो एक बैंक सखी हैं, लेकिन उसके बाद भी ना कोई हेजिटेशन है ना हिचक है, ये देखा जाए उनका ये कॉन्फिडेंस दिखता है। बैंक सखी से जुड़कर इस सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया और आज अपने गांव में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। सर फ़ायदा बहुत हुआ है। पहले जैसे समूह से नहीं जुड़े थे ना, तो बैंक जाने के लिए बहुत हिचकिचाहट होती थी, कैसे फॉर्म भरेंगे, किन से पूछेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, बैंक में कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। तो जब से हम लोग को जब समूह में जुड़े, फिर पता चला कि हमारी बैंक सखी है, हर चीज़ का मतलब कि वो जितनी समस्या होती है सबको सॉल्व कर देती है। पूछते हैं रेणुका दी कहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे साइन लेना है, सारा चीज़ बताती है। बहुत फ़ायदा हुआ है। बैंक जाते थे पर वही हिचकिचाहट रहता था, जैसे कि बैंक जाने से पहले सोचते थे कि बैंक जाके बैंक वाले जो पदाधिकारी हैं उसमें उनसे कैसे बात करेंगे। लेकिन जब 2016 में समूह बना, समूह बनने के बाद एक पहली बैंक जब गए तो डर लगता था, लेकिन 1 महीना होते होते दीदी लोग हम लोग को जब ट्रेनिंग मिला तो ट्रेनिंग मिल के लेके और सारी दीदी को उठा के ले जाके बैंक सखी दीदी लोग के पास जाते थे लेके। उस समय बैंक सखी नहीं थी, लेकिन भी जाके काम कर लेते थे। जैसे हम गांव से दीदी को भेज देंगे कि जाइए दीदी हमारे बैंक में रेणुका दीदी बैठे हैं, आप अगर अनपढ़ दीदी को भी हम लोग पैसे जमा करने के लिए भेजते हैं तो दीदी उन लोग को हम लोग पर्ची पैसा दे के भेजते हैं, पासबुक दे के भेजते हैं। तो बैंक सखी दीदी के पास दीदी लोग आते हैं और बैंक सखी दीदी जो हैं उनका मदद करते हैं। बैंक में दीदी अपना पर्ची काट देते हैं कि ये दीदी इतना पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो दीदी को भर के देते हैं, तब दीदी लोग जाके काउंटर में खड़ा हो जाते हैं और पैसा जमा करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रेणुका देवी जी आत्मनिर्भरता की मिसाल दे रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर बनाए हुई है। वो साथ ही साथ आसपास में रह रहे लोगों को भी आत्मनिर्भर और रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं रांची के ही नगरी में रह रही मीना देवी जी के पास, जो कि आत्मनिर्भरता की मिसाल दे रही हैं और JSLPS के सहयोग से सिलाई एवं कपड़ा दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। किस तरह आज नगरी क्षेत्र की मीना देवी JSLPS के सहयोग से सिलाई एवं कपड़ा दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। एक तरफ जहां पहले महिलाएं समूह में केवल बचत की भावना से जुड़ती थीं, लेकिन अब महिलाएं समूह की बैठकों में बचत के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं
एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा करने लगी हैं। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं नगड़ी प्रखंड, जहां हम मिलने वाले हैं मीना दीदी से। मीना दीदी जो हैं वो JSLPS से जुड़कर अपना एक दुकान रखी है जो कपड़े का है, और साथ ही साथ वो सिलाई का भी काम करती हैं और लोगों को प्रशिक्षण भी देती हैं। आइए हम बात करते हैं मीना दीदी से, वो ये करके कैसे आत्मनिर्भर हो पा रही है। मैं पहले कुछ नहीं करती थी, चुपचाप घर में ही रहती थी। तो उसके बाद जैसे गांव में ही बैठे हुए थे तो आपस में ही हम लोग कुछ मतलब दीदी सब मिल के हम लोग सोचे कि समूह बनाएंगे कह के। उसके बाद समूह बनाए तो हम लोग को पता नहीं था कि ये JSLPS क्या है। तब हम लोग बैंक गए और बैंक में हम लोग रेणुका दीदी से मिले। रेणुका दीदी के मिलने के बाद वो हमें सक्रिय के बारे में बताएं। उसके बाद सक्रिय दीदी हम लोग को एक JSLPS से महिला ग्रुप में जोड़ दी। जोड़ने के बाद हम लोग को उसके बारे में बताई कि इसमें से क्या लाभ है, कैसे होता है, इस तरह का हम लोग को वो कुछ अपने बताई समूह के बारे में। तब हम लोग जुड़े। उसके बाद बैंक में लोन वगैरह सब कराएं, फिर वहाँ से लोन लिए। उसके बाद फिर हम लोग अपना अपना जिसको जैसे ज़रूरी है उस हिसाब से हम लोग पैसा वहाँ से निकासी किए। और समूह के दीदी लोग से हम लोग आपस में बैठ के जैसे बताएं कि हमको इतना का ज़रूरी है, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं कह के हम लोग को वहाँ से पैसा मिला। पैसा समूह में हम लोग 2019 में ज्वाइन किए हैं। उससे पहले कुछ नहीं करते थे, बस ऐसे ही घर में ही सिलाई करते थे। उसके बाद जब समूह बनाए, समूह बनाने के बाद हम लोग को जब पता चला कि इस तरह का यहाँ से कुछ मदद मिलता है, यहाँ बैंक से जुड़ने के बाद VO बनता है, VO के बाद फिर क्लस्टर बनता है, क्लस्टर में एक OSF है, उसमें से हम लोग को इस तरह का मदद मिलता है। उसी तरह से जब हम लोग सब सारे दीदियाँ मिले तो जो बिजनेस कर रही हैं वो आगे बढ़ रही है, जिसको नहीं ज़रूरी है वो नहीं ले पा रही हैं। जिस तरह तो लोन पहले हमको समूह से मिला, समूह के मिलने के बाद फिर हम VO से भी लिए, और VO के मिलने के बाद फिर OSF से लिए। अभी OSF से हमको मिला है 1,20,000 है मेरा। तो अभी डाल भी रहे हैं, जैसे धीरे धीरे डालते भी हैं, और बचता है उसको फिर बाय करके देते हैं। मतलब हर मंथली जैसे हम लोग किस्त बना दिए हैं, किस्त के हिसाब से ही डालते हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि इन समूह में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। इसी के जरिए आज महिलाएं अलग अलग प्रशिक्षण लेकर रोजगार के अलग अलग साधनों से जुड़ रही हैं। लोन कागजात में तो अभी वैसे कुछ हम लोग जमा नहीं किए हैं। बस हम लोग का 10 दीदी है, 10 दीदी से ही मिल जाता है लोन। बस आधार कार्ड लगता है और सभी दीदी का साइन मोहर जो भी लगता है, हम लोग का जो ग्रुप है वो ग्रुप से ही मिल जाता है। अभी महिला को अभी बैंक और OSF और ग्राम संगठन बस साइन मोहर से ही दे दिया जाता है। कपड़ा भी हम जैसे रखते हैं, साड़ी है, पेटीकोट है, ब्लाउज है, और बच्चे लोग का कपड़ा है, फिर जीन्स है, शर्ट है। अभी तो शर्ट और जीन्स का आइटम को कम किए हैं, केवल साड़ी और सूट का ही रखे हैं। ये सब JSLPS और ये OSF से ही हम लोग जुड़ के अपना ये किए हैं। आप जो सिलाई का ट्रेनिंग ली वो कहाँ से ली? सिलाई का ट्रेनिंग हम काठीटार चौक से लिए थे। वहाँ वो टेलर का नाम था बेबी टेलर। उसमें हम 2008 से ही मतलब जैसे ही धीरे धीरे सीखते सीख गए। उसके बाद 2013 में हम पूरा क्लियर हो गए सीख के। 2013 सिलाई में जैसे सूट सिल लेते हैं, लहंगा सिल लेते हैं, स्ट्रेट पैंट, प्लाजो, जितना भी होता है लेडीज़ का जितना भी होता है सारे आइटम वो सब हम सिल लेते हैं। हाँ, पहले सेंटर भी चलाते थे, अभी फ़िलहाल में बंद कर दिए हैं। तो वही यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। उसके बाद अब इतना सिल चुके हैं कि थोड़ा सा मतलब देखने से ही आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से हमको बनाना है, तो हम बना लेते। सिलाई के बारे में तभी तक वैसा कोई शिकायत नहीं है। सिलाई में अभी हम जैसे 2008 से सिलाई कर रहे हैं, तो अभी 2023 हो गया है। तो उस समय से धीरे धीरे अब इतना ही प्रोसेसिंग हो गया है ना कि वैसा दिक्कत नहीं होता है। सिलाई में मेरा मंथली वही लगभग 10-12 चला जाता है। जैसे कोई महीना जैसे पर्व उर्व नहीं रहता है
तो उतना नहीं होता है, तो भी मतलब अपना घर खर्चा जितना मेरा लेन देन है उतना हम अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। एक तरफ आजीविका मिशन और केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही महिलाओं के केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले मुफ्त सिलाई मशीन की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसी महिलाएं जो बेहद गरीब परिवार से हैं, ऐसी महिलाओं को सिलाई मशीन भी दिया जाता है जिससे वो अपने लिए आय के स्रोत तैयार कर सकें। उसमें घर का स्थिति बहुत डाउन था। पहले ये दुकान भी मेरा बहुत छोटा सा था। पहले ये दुकान जो इंडियन बैंक है वहाँ पे था मेरा दुकान, तो इंडियन बैंक में उसमें छोटा सा था उसका बगल में। उसके बाद जिस समय से हम जुड़े 2013 में मेरा शादी हुआ तो 2019 में जुड़े। 2019 में जुड़ने के बाद धीरे धीरे जैसे हम जाने, पहले समूह जाने, समूह के बाद ग्राम संगठन जाने, ग्राम संगठन के बाद OSF जाने। नहीं, JSLPS नहीं होता तो अभी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब हम घर में बैठे हुए थे तो हमको बहुत परेशानी होती थी। लगता था जैसे हम कुछ पैसा मिल पाता तो हम कुछ करते, लेकिन जब समूह बनाए और समूह से जुड़े, JSLPS से जुड़े, तो JSLPS से हमको मदद मिला, तो वही JSLPS से हम आगे बढ़े। अभी दुकान भी किए, दुकान भी बड़ा किए। मेरा कपड़ा का भी व्यापार ठीक चलता है, सिलाई का भी व्यापार अच्छा चलता है, और स्टूडेंट भी अगर हम सिखाना चाहते हैं तो स्टूडेंट भी मेरे पास 10-20 स्टूडेंट रह जाते हैं। एक महिला अगर घर परिवार में खड़ा हो जाए तो सबकी गर्व की बात है कि इतना वो आगे बढ़ रही है। सभी कोई कहते हैं कि हाँ जाओ उससे कुछ सीखो, उससे कुछ जानकारी लो, इतना कर रही है कह के। जैसे घर गांव बगल अगल में सब उसको देख के सोचता है कि जब वो कर पा रही है तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही है, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही है। दर्शकों आज के समय में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है, वो हर क्षेत्र में खुद को आगे रख के खुद को आत्मनिर्भर बनाए हुए हैं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।